बांकीपुर बिहार की वो विधानसभा सीट जिस पर सिर्फ एक विधायक नहीं चुना जाता बल्कि पूरे बिहार की राजनीति का संदेश तय होता है। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है बांकीपुर का मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। कभी बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर अब हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही। पूर्व विधायक और मौजूदा मंत्री नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद मुकाबला पूरी तरह खुल चुका है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा बल्कि ये है कि आखिर किसकी रणनीति सबसे ज्यादा असर दिखाएगी। आज नामांकन के आखिरी दिन बांकीपुर का राजनीतिक तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। उनके समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और वरिष्ठ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे थे। इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया है कि बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मैदान में उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की कि बांकीपुर आज भी बीजेपी की सबसे अहम सीटों में शामिल है। दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को और भी रोचक बना दिया। उनके रोड शो और नामांकन के दौरान भरत तिवारी के पोस्टर भी देखने को मिले। भरत तिवारी का नाम पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय रहा। ऐसे में उनके पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया। अब इसे सिर्फ पोस्टर नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी भी नामांकन के लिए पहुंची थी, लेकिन नामांकन स्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस घटनाक्रम ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन नामांकन के दिन हुई इस कार्रवाई ने चुनावी माहौल में नया मोड़ जरूर जोड़ दिया। इसी बीच बिहार की राजनीति में एक और बयान ने हलचल बढ़ा दी। जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाने वाला। तेज प्रताप का यह बयान सामने आते राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग अलग तरह से चर्चाएं शुरू हो गई। इसे चुनावी माहौल के बीच उनके अगले राजनीतिक कदम के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी तस्वीर साफ है। एक तरफ बीजेपी अपनी परंपरागत सीट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी राजनीतिक साख की लड़ाई बना चुके। वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर है और नए नए राजनीतिक घटनाक्रम चुनावी माहौल को और भी गर्म कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या बांकीपुर एक बार फिर बीजेपी के कब्जे में रहे? क्या प्रशांत किशोर यहां कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे या फिर चुनाव के बीच आने वाले ऐसे बयान और घटनाएं पूरे समीकरण बदल डालेंगे? फिलहाल इतना तय कि बांकीपुर की यह लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं रह गई। यह बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल चुनावी जंग बन चुकी, जहां हर दिन नया घटनाक्रम सामने आ रहा और पूरे प्रदेश की नजरें इसी सीट पर टिकी हुई। ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।